थी और ये जो सारा कुछ पर शुगर माफिया, शुगर क्राइस, शुगर की कीमत बढ़ गई, ये मेरे पे इल्जाम भी अभी तक नहीं लगा 1.5 साल के बाद। अच्छा तरीन साहब क्लियर, तरीन साहब ये एक मिनट, तरीन साहब ये क्लियर करें, पहले आप पहले मुझे बात करें, आप क्लियर ये बात करें कि एक तो आपके अरकान जो आपके हमायती है उनकी तादाद डे बाई डे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है कि कोई भी हो उसे नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट भाई, एक मिनट। प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कोई भी हो। लास्ट टाइम भी ना सुन ले, जवाब दिए बगैर सुन ले। और शहजादा, मैंने यही तो आपको अर्ज किया है, मैं कौन से कह रहा हूँ केस जो है वो आप खत्म कर दें। मैं तो अदालत में मौजूद हूँ यहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीनी की कीमत बढ़ने से, चीनी का माफिया होने से इन तीनों FIR का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे छोड़ने की कोई बात नहीं है। अच्छा तरीन साहब, एक मिनट राजा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये बात आपके सवाल का जवाब आ रहा है। वो एक दबंग लीडर है, आप साफ नाम लेते शहजाद अकबर, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चारों में से कौन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और चारों में से कौन इमरान खान को मिसगाइड कर रहे हैं? उनका नाम तो बता देना। मैं सेंटर में आइएगा। देखिए मेरी अर्ज सुने, आपने बहुत इंसिस्ट करके ये सवाल किया। नाम मैं इस वक्त एक 1.25 साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं कुछ मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। मुस्तकबिल की इंसाफ की सरबराही कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सेकंड सर, ये इर्रेलेवेंट बंदे हैं, आप पिछली दफा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुने, हम आज यहाँ पे तमाम दोस्त जो रियासत मदीना है, उस रियासत मदीना में तरीक़े इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। किससे राय साहब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए। रियासत मदीना में आप इस कुंबे के सरबराह हैं, आप तरीक़े इंसाफ के कप्तान हैं, और अगर आप कप्तान होके अपने कुंबे को, अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे, इंसाफ जो कि ज्यादती हो रही है, हम सब समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन से, तो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मजीद आगे ना बढ़ाएं। राय साहब, शरीफ फैमिली ठीक कहती है, इंसाफ नहीं मिल रहा। आप इस बात को और आगे ना बढ़ाएं। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तरीके इंसाफ के परजम के नीचे खड़े हैं, लेकिन इस पर अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम ये आपको आज आखिरी दफा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए, और हम इंसाफ के समझते हैं कि यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह हैं और हमें इंसाफ चाहिए। नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा कला अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। राजा साहब, जरूरत पड़ी है उनका नाम बताएं ना, जरूरत करें नाम बताएं। मैं बता रहा हूँ, तरीन साहब आपके साथ आते हैं, बयान देने इस सवाल का जवाब आप पॉलिटिकल बातों का जवाब दें, आपके लिए मीडिया खड़ा हो। इंसाफ का क्या मतलब है? खारिज हो जाए तो आपको इंसाफ मिल गया। शुगर का जो क्राइसिस है उसके हवाले से यार एक मिनट, शुगर के सारी दुनिया जानती है कि वो बंदा क्लीन है। शुगर क्राइसिस में पॉलिटिकल बात का कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी देखिए, मेरे पर जो FIR है, मैं आज उनको फेस करने आया हूँ, उसके ऊपर आप मेरे से सवाल करें। चीनी की कीमत जिन्होंने FIR करवाई है, इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ का मतलब ये है, मुकदमे खत्म हो जाए तो इंसाफ मिल गया आपको? नहीं, इंसाफ का मतलब ये है कि इंसाफ जो है, जो मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक तो अगर इंसाफ सही मायने में होता है, ये FIR बनती नहीं है। ये FIR बनती नहीं है, ये FIR का काम नहीं है, ये कॉर्पोरेट मैटर्स हैं। ये SECP के पास होने चाहिए, ये कॉर्पोरेट मैटर्स है, FIR का काम बनता ही नहीं है। मगर उन्होंने फिर भी अगर FIR की है
उसको मैं फेस करूंगा और कोर्ट में साहब FIR करवाने वाली पार्टी कौन है वो नाम बता दें। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कौन है। मैं बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2011 में इमरान खान के साथ देने का वादा किया, अंदिया किया और 7 साल उनके साथ रहे और हमें सिर्फ आला मकसद एक था कि इंसाफ और ईमानदारी। आज आप हजरात को और सबको पता है ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में हमारे पर जो भी झूठे इल्जाम लगाए गए हैं हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से और सही तरीके से। दो चीजों पे जहां जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे इनको, और इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का उसका भी जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिन दे दें और उसके बाद लाएमल आपके सामने आ जाएगा। विद इन 5-6 डेज की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा बात। जी सब चीज आएगी साहब। भाई साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं, नहीं, आप नाम नहीं ले रहे, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि आप फंसे हुए हैं। जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, नाम आप ले नहीं रहे। अगर दो चीजों के अगर हमने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि एक चीज है इंसाफ और दूसरा ईमानदारी तो सब चीजें आ जाएंगी इसमें। आप बताएं इसके अलावा भाई साहब इसमें आ जाएगी ना इमरान भाई साहब इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप असद उमर है, आपको क्या जल्दी है? कौन है? एक नाम तो ले दे, कौन नहीं बताए तो सही ना। इमरान खान कैटेगोरिकली कहते हैं मैं किसी की भाई साहब आपको मैं सिर्फ कह रहा हूँ सिर्फ 5 दिन का मौका दे देना जनाब। मतलब 5 दिन तक आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। फिर वे बड़े अफसोस मैं यहाँ पर ब्लैकमेल करने हम दूसरी बात है दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से ला इलाहा मुहम्मदुल्लाह हम नहीं कह रहे कि हमारे ऊपर जो केस है इसको हटा दें। हम इसके जवाब देंगे और एक एक चीज का जवाब देंगे। आपको किसने कहा कि हम उनसे रिलीफ मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे जी। 5-6 दिन का मौका दे दे। किसको दे रहे हैं मौका? मैं मुझे दे दे। किसको दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ। और ये जो सारा कुछ शुगर माफिया, शुगर क्राइस, शुगर की कीमत बढ़ गई, ये मेरे पे इल्जाम भी अभी तक नहीं लगा 1.5 साल के बाद। अच्छा तरीन साहब क्लियर ये 1 मिनट तरीन साहब ये क्लियर करें पहले आप पहले मुझे बात करनी जी आप क्लियर ये बात करें कि एक तो आपके अरकान जो आपके हमायती है उनकी तादाद डे बाई डे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है कि कोई भी हो उसे नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट भाई, एक मिनट। प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि कोई भी हो। लास्ट टाइम भी ना सुन ले, जवाब दिए बगैर सुन ले। और बाबा मैंने यही तो आपको अर्ज किया है। मैं कौन से कह रहा हूँ केस जो है वो आप खत्म कर दें। मैं तो अदालत में मौजूद हूँ यहाँ पे उनका मुकाबला करने के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चीनी की कीमत बढ़ने से, चीनी का माफिया होने से इन तीनों FIR का कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे छोड़ने की कोई बात नहीं है।